वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन डाउट्स श्रृंखला का पहला वीडियो देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन डाउट एक में हम लोग डिफरेंशिएशन रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन के लिए जो रूल हैं, जैसे u प्लस भी का डेरिवेटिव, u इंटू भी का डेरिवेटिव, उस रूल के आधार पर और डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का यूज करते हुए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उस पर प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। इस वीडियो में 13 प्रॉब्लम होगा, यही सारा प्रॉब्लम हो गया। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसका मैं प्रॉब्लम आपको किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। बारी बारी से सबका करूँगा, तो ध्यान दीजिए और देखते हैं आगे। जैसे पहला प्रॉब्लम देखिए, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में पहला रूल है कि अगर कांस्टेंट गुना फंक्शन दिया रहे डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो कांस्टेंट ज्यों का त्यों बाहर हो जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। मेरे कहने का मतलब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहे या भाग में रहे तो उसे जस का तस बाहर निकाल कर छोड़ देंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए ना, 5 sin x है। सब क्वेश्चन में यही कहा गया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला क्वेश्चन, ये कांस्टेंट गुना फंक्शन है तो कांस्टेंट जस का तस sin x का हमको डेरिवेटिव करना है। तो 5 जस का तस और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। ये तो फॉर्मूला है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, याद रहना चाहिए। और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। मैं फॉर्मूला जिनको नहीं याद होगा उनके लिए बगल में बताता चल रहा हूँ, सो ध्यान रखिएगा। इसी में दूसरा प्रॉब्लम है आपका 7e का पावर x, 7e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ भी 7 इंटू फंक्शन है तो 7 जस का तस और e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होगा। ये भी फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला यही है कि e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है, बदलता नहीं है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है एज यूजुअल। इसी में तीसरा क्वेश्चन है 30 इंटू साइन वर्स x। 30 जस का तस ऐसे ही कर लीजिएगा। और डिफरेंशिएशन का जैसे ये पहला रूल था कि कांस्टेंट गुना फंक्शन हो तो कांस्टेंट जस का तस रहता है। अब डिफरेंशिएशन का दूसरा रूल है कि यदि कुछ फंक्शन जोड़ या घटाव में हो तो जस का तस सबका डिफरेंशिएशन लिखते हैं प्लस माइनस के साथ, यानी डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस माइनस पर। u का डेरिवेटिव अलग, v का डेरिवेटिव अलग, w का डेरिवेटिव अलग, जस का तस। मतलब साइन कॉस टेन जोड़ घटा में होना तो साइन का अलग डेरिवेटिव, कॉस का अलग डेरिवेटिव, टेन का अलग डेरिवेटिव, ऐसा है। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका e का पावर x प्लस साइन x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके साथ ddx लगा देंगे। फिर रूल है कि सबका अलग अलग, e का पावर x का अलग, sin x का अलग, cos x का अलग, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। तो e का पावर x का जस का तस हो गया, sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का हुआ है ना। और वैसे 5 नंबर प्रॉब्लम देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका 3 sin वर्स x, 3 sin वर्स x प्लस cot इनवर्स x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। देखिए बहुत डिटेल में चलना जरूरी है, फार्मूला जानिए और डायरेक्ट लिखिए। फार्मूला देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, साइन वर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो यहाँ है वही √1 माइनस, साइन वर्स x है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वर्स y है तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस जरूरी नहीं है कि फार्मूला की तरह आप अलग अलग लिखेंगे, आप ये जान लीजिए मन में कि फार्मूला है यही कि जोड़ घटाव वालों का अलग अलग लिया जाता है। तो अलग अलग लिख दीजिए, इसका अलग लिखिए, इसका अलग लिखिए। और इसमें भी 3 इंटू साइन वर्स है तो 3 जस का तस साइन वर्स x का डेरिवेटिव
कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + x²। हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन हुआ। आइए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पर बात करने से पहले u गुना v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। जब दो फंक्शन गुणा में हो तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जब दो फंक्शन गुणा में हो तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला, पहला का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा ज्यों का त्यों गुणा में प्लस, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला ज्यों का त्यों। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? मेरे कहने का मतलब कि जैसे हमको x गुना साइन x का डिफरेंशिएशन करना है 6वां क्वेश्चन में, तो एक बार हम इसमें से x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x 10 का 10 गुना में लिखेंगे, आज साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x गुना में 10 का 10, मतलब इसमें पहलका का डेरिवेटिव लिखेंगे, दूसरा का ऐसे ही उतार देंगे, फिर दूसरा का डेरिवेटिव लिखेंगे, आप पहलका ऐसे ही उतार देंगे, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है x का डेरिवेटिव 1, मगर x का पावर n रहता तो n x का पावर n -1, इसी आधार पर ये भी होता है। इसको x का पावर 1 समझिए, फिर आ जाएगा 1 गुना साइन x आप प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x गुना x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? ये हुआ हम लोग का 6 नंबर। आइए 7 नंबर की बात करता हूँ मैं। ऐसा ही है, x³ cos इनवर्स x, x³ cos इनवर्स x, फिर दो फंक्शन है गुणा में, तो नियमानुसार एक बार पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा गुणा में, और एक बार दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी cos इनवर्स x का पहला गुणा में। x³ x का पावर n वाले फार्मूला से, x का पावर n का फार्मूला, पावर n गुणा में फिर x का पावर n -1, मतलब x का पावर 3 है ना यहाँ नीचे, तो पावर 3 गुणा में फिर x का पावर में से 1 घटा के 2, x का पावर 4 रहता तो 4x³, मतलब पावर गुणा में लिखेंगे और x के पावर में 1 घटा के लिखेंगे, तो 3x² cos इनवर्स x। cos इनवर्स x के डेरिवेटिव में साइन इनवर्स x वाला होता है, बस माइनस लगा के, तो साइन इनवर्स वाला होता है 1/1 √1 - x², अब माइनस लगा के। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अलग से नहीं याद करना है, साइन इनवर्स वाला ही याद करना है। साइन इनवर्स वाला लिखना है और मन में सोचना है कि cos इनवर्स के डेरिवेटिव में साइन इनवर्स वाला ही लिखते हैं, माइनस लगा के। याद करने का ये तरीका है। हो गया सवाल ये आपका, 3x² cos इनवर्स x माइनस x बटा √1 - x²। अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 2 से अधिक फंक्शन गुणा में होंगे तो क्या होगा। देखिए ये तो बेसिक रूल है आपका, और इसका जनरल फॉर्म ये है कि चाहे कितना ही फंक्शन गुणा में हो, 3 गो फंक्शन, 4 गो फंक्शन, 5 गो फंक्शन, वैसे ही होगा। जैसे 3 गो फंक्शन गुणा में है तो एक बार जैसे वहाँ 2 गो फंक्शन था तो 2 गो पद बना था ना, एक बार पहला का डेरिवेटिव, एक बार दूसरा का डेरिवेटिव। यहाँ भी एक बार पहला का डेरिवेटिव, एक बार दूसरा का डेरिवेटिव, सब प्लस में, और एक बार तीसरा का डेरिवेटिव। पहला का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी दोनों फंक्शन VW गुणा में, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी 2 फंक्शन UW गुणा में, और फिर W का डिफरेंशिएशन करेंगे तो UV गुणा में। ध्यान दे रहे हैं? वैसे अगर 4 फंक्शन गुणा में हो UVWR, तो एक बार U का डेरिवेटिव बाकी तीनों गुणा में, एक बार V का डेरिवेटिव, एक बार W का, एक बार R का, और जिसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी वाला फंक्शन गुणा में लिखते चलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, √x गुना साइन x गुना cos x का डिफरेंशिएशन। एक बार √x का डिफरेंशिएशन तो साइन और cos ऐसे ही गुणा में करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों अंतिम तक। एक बार दूसरा का साइन x का डिफरेंशिएशन तो रूट आ cos x गुणा में, √x आ cos x गुणा में। एक बार cos का डिफरेंशिएशन तो √x और sin x गुणा में, फिर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट sin x इंटू cos x। ध्यान दे रहे हैं? और साइन का डेरिवेटिव cos x √x इंटू cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर √x
और साइन एक्स। हो गया, बन गया ये सवाल। ऐसे ही बनाया जाता है। इस तरह से आप लोग का 8 क्वेश्चन हुआ। आइए थोड़ा आगे और देखते हैं। 9 नंबर e⁻x गुना tan इनवर्स x है, खुद से कर लीजिए। ये मैं भाग वाला आपको बताने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट। 9 नंबर e⁻x गुना tan इनवर्स x, तो गुना में है। एक बार पहला का डेरिवेटिव tan इनवर्स जो कहते हो, एक बार tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e⁻x जो कहते हो। e⁻x इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जिसका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, ये जस का तस रहता है। इसको तो जस का तस लिखना है। tan इनवर्स x का भाई फॉर्मूला है, याद कर लो जिसको नहीं याद है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का सूत्र होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e⁻x बन गया सवाल आंसर। हाँ, और रूल्स आपको डिफरेंशिएशन वाला u/v। अगर दो गो फंक्शन बटा में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? बड़ा आसान याद करना है। सबसे पहले बटा का रूप दीजिए। मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, प्रूव नहीं कर रहा हूँ। प्रूव आप लोग कीजिए। u/v, तो बटा के नीचे वाला का होल स्क्वायर, मतलब नीचे में अगर sin x रहेगा तो sin x का स्क्वायर, नीचे में e⁻x है तो e⁻x का स्क्वायर। और हाँ, एक बार ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब u का, तो नीचे वाला गुणा में रखेंगे। आ घटाओ नीचे वाला मतलब भी है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला गुणा में रखेंगे। ऐसा हुआ। इसी आधार पर हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए ना, पहला एग्जाम्पल में ले लेता हूँ आप लोग के लिए। एग्जाम्पल है यहाँ आपका 10 नंबर, x³ बटा में sin x। कुछ हो, सबसे पहले बटा के नीचे जो है देख लीजिए क्या है, उसका स्क्वायर नीचे लिख दीजिए। ऐसे कैसे याद करना है आप जानिए, मैं ऐसे याद किया हूँ। x³ का डेरिवेटिव, एक बार ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला बटा के नीचे वाला जस का तस गुणा में लिख देंगे। एक बार फिर से बटा के नीचे यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला x³ गुणा में रख देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए दो गो फंक्शन बटा में है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जो बटा के नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर बटा के नीचे लिख देंगे। एक बार ऊपर वाला यानी पहिलका का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरका गुणा में, और फिर दूसरका का डिफरेंशिएशन मतलब बटा के नीचे वाला का गुणा कर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहिलका गुणा में। ये 10 नंबर था, सवाल बन गया। x³ का हो गया 3x स्क्वायर, पावर वाले नियम से sin x जस का तस, sin x का डेरिवेटिव cos x, x³ अब बटा में sin स्क्वायर x। x³ का कैसे हुआ समझे ना, x का पावर n का फॉर्मूला होता है n x का पावर n माइनस 1, तो उसी आधार पर x³ के लिए पावर गुणा में और x का पावर 1 कम घटा के 10वां नंबर हो गया। 10वां नंबर के बाद 11वां नंबर। देखिए फिर से यही बटा वाला सूत्र याद करने का दूसरा 11वां नंबर, साइन इनवर्स x बटा में x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। नो डाउट बटा के नीचे वाला का होल स्क्वायर, और एक बार ऊपर वाले का मतलब हम साइन इनवर्स x, ऊपर में साइन इनवर्स ना है, बटा में, इस बटा वाला में ऊपर है साइन इनवर्स और नीचे है x। तो एक बार ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला गुणा में, आ घटाओ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाला गुणा में। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना x, आ घटाओ x का डिफरेंशिएशन 1 गुना साइन इनवर्स x। आज जो बटा में एक्स स्क्वायर है इसको गुना 1/x स्क्वायर लिख दें। यही तो है हम लोग का, हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा अब हम यही करेंगे कि भिन्न का घटाव करेंगे या बाहर वाला अंदर गुणा कर देंगे। यदि बाहर वाला अंदर हम गुणा कर दें तो 1/x स्क्वायर इससे आके गुणा होगा, एगो x गुणा में है वो बट्टा वाले से कट जाएगा। तो 1 बटा में x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, घटाओ साइन इनवर्स x बटा में एक्स स्क्वायर। यही तो है आंसर। 11 नंबर हुआ। आइए मैं 12-13 की बात आप लोग से कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी बटा रूप है, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1। तो बटा के ऊपर x प्लस 1 है, बटा के नीचे x माइनस 1 है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, पहले आप नीचे वाला का होल स्क्वायर लिखोगे और फिर एक बार ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। तो ऊपर x प्लस 1 है, नीचे वाला गुणा में घटाओ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला गुणा में। तो x प्लस 1 दो पद प्लस में ना है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। संख्या गुना फलन हो तो संख्या जस का तस, मगर संख्या अगर अकेले हो जोड़ घटा में हो तो संख्या का डेरिवेटिव 0 होता है। x का डेरिवेटिव 1 और संख्या का डेरिवेटिव 0, x माइनस 1 माइनस, और फिर x का डेरिवेटिव 1 अब माइनस 0, x प्लस 1। नीचे में हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो x माइनस 1 माइनस, अब माइनस 1 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, ये गुना होकर ख़त्म हो जाएगा, केवल ये बचा x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आया x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x कैंसिल, हाँ x माइनस 1 था तो ऊपर, अच्छा ऊपर यहाँ प्लस है नीचे माइनस है, तो ठीक मैंने किया है। एक बार x प्लस 1 का डेरिवेटिव x माइनस 1 गुणा में, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव x प्लस 2 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड द लास्ट क्वेश्चन 13, 1 प्लस 1 बाई एक्स बटा में 1 माइनस 1 बाई एक्स। जरूरी नहीं है कि जो जैसे दिया है एग्जैक्ट वैसी तुरंत डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। अगर पॉसिबल हो कि थोड़ा बहुत बदलाव करके सवाल को छोटा बना सकते हैं तो पहले छोटा बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ना, ऊपर एलसीएम मैंने लिया है x प्लस 1, नीचे भी मैंने एलसीएम लिया x माइनस 1, x कैंसिल हुआ, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 का। तो ये यही वाला ना है, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, वही बटा के नीचे वाला का होल स्क्वायर। एक बार ऊपर वाले का यानी x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला गुणा में, और घटाओ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस 1 गुणा में कैलकुलेट हो जाएगा। यही तो है हम लोग का। तो थैंक यू ऑल।